हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नेहा सोनी फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक ऑपरेटर्स। ये है बी सेकेंड सेम के लिए जिनका सब्जेक्ट है पीपीएस। ओके, तो सबसे पहले हमने अपने लास्ट क्लास में सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारी बातें देखी थी कि हम अगर सी प्रोग्राम पे जाते हैं तो उसका एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है कि हम पर्टिकुलर प्रोग्राम को डिफाइन कैसे करेंगे, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग का क्या है, आपका ये जो सी प्रोग्रामिंग है उसको किसने फॉर्म किया है, कौन उसका फॉर्मर है, डेट इज़ डेनिस रिची। और आपका ये इसको हम प्रोग्राम ओरिएंटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं, टॉप टू डाउन अप्रोच भी बोलते हैं। देन हमने कीवर्ड्स पढ़े थे, व्हाट आर द कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स एंड कैरेक्टर सेट्स क्या होता है। उसके बाद हमने डेटा टाइप्स पढ़ा था कि डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और हमने कांस्टेंट, क्वालिफायर्स, कांस्टेंट्स, इन सब चीज़ों को पढ़ चुका है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप ऑपरेटर्स जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं वो आपका है। बट अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो कोई भी ऑपरेटर्स का हम यूज़ कैसे करेंगे। ऑपरेटर्स क्या होता है बेसिकली कि कोई एक ऐसा टर्म ऑपरेटर जो ऑपरेंड्स के बीच में काम करता है। अगर हम डेफिनेशन पे जाए तो एक ऐसा सिंबल है, ऑपरेटर्स आर द सिंबल विच ऑपरेट्स ऑन वैल्यू। ओके, कोई वैल्यू पे ऑपरेट करना। ओके, और अ वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल या वैल्यू, क्योंकि वैल्यू में भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, बट अगर हमको वेरिएबल्स पे करना है लाइक ए बी सी डी वॉट एवर, आपको एक बताना है कि आपकी वैल्यूज़ कैसे एग्जीक्यूट होगी। आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हो या मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे कैरेक्टराइज करेंगे। तो अगर हम प्रोग्रामिंग फील्ड पे जाते हैं तो सी प्रोग्रामिंग पे जाएंगे तो हमारे जो बेसिक ऑपरेटर्स है, सबसे पहला हमने जो पढ़ा है वो है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बाय डिफॉल्ट आपको क्या डिफाइन कर रहा है। अर्थमेटिक मतलब आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल, दीज आर कम्स अंडर द अर्थमेटिक ऑपरेशंस। जैसे अगर कोई दो न्यूमेरिक वैल्यू पे आपको परफॉर्म करना है तो आप प्लस साइन लगाओगे एडिशन के लिए, तो प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्लस क्या है, ऑपरेटर है जिसपे आप परफॉर्म कर रहे हो अपने ऑपरेशन को। ओके, उसके बाद माइनस आता है, एस्ट्रिक, इस ये सिंबल्स हैं जिसके थ्रू हम अपना ऑपरेटर्स डिफाइन करते हैं। एस्ट्रिक आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, देन ये आपका मॉड्यूलो है। ओके, और ये आपका डिवीजन के लिए होता है, जो बैक स्लैश बोलते हैं वो आपका किस में होता है, डिवीजन के लिए। तो बेसिक अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करें तो वो है आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूल्स। ओके, देन आपका नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, आपका डबल प्लस। ओके, जो डबल प्लस हम लिखते हैं और डबल माइनस लिखते हैं वो। अब ये कैसे काम करता है। सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि ए की वैल्यू आपकी 6 है, देन मैं लिखती हूँ ए प्लस प्लस, तो क्या वैल्यू होगी। ओके, क्या वैल्यू होगी, अभी आपके पास ए की वैल्यू है 6 और उसके बाद आप लिख रहे हो ए प्लस प्लस, तो आपका क्या है, ए की वैल्यू 6 है और अब क्या है, प्लस प्लस लग रहा है, तो वो क्या होगा, इंक्रीमेंट होके 7 हो जाएगा। बट इसी तरीके इसको हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। मतलब जो आपका प्लस ऑपरेटर है वो वेरिएबल, जो आप वेरिएबल यूज कर रहे हो उसके पहले या उसके बाद में। ओके, पहले मतलब आपका प्री हो गया, प्री आप उसको यूज कर रहे हो, प्री इंक्रीमेंट, और बाद में लिख रहे हैं उसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर एक वेरिएबल लेते हैं ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए, इन दोनों में कोई फर्क है क्या। यस, एग्जैक्टली है। क्यों है, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है, आपका जो वैल्यू पहले दिया हुआ है उसके बाद यहाँ पे एडिशन होगा और यहाँ पे एडिशन हो के उसकी वैल्यू आपको पता चलेगी। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि अगर ए की वैल्यू 6 है, ओके, ए की वैल्यू 6 है तो ए प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ पे हालांकि दोनों का आंसर आपको मिलेगा, अगर 6 है तो 7, इसमें भी 7, बट बात जब प्रोग्रामिंग की आती है तो ये कहने का आता है पहले इंक्रीमेंट होता है तब उसमें वैल्यू जाती है, तब आपका वैल्यू प्रिंट होता है।
बट यहाँ पे आपका क्या होता है, वैल्यू इंक्रीमेंट बाद में होती है, प्रिंट पहले होता है। अगर मैं a प्लस प्लस करूँ तो पहले a की वैल्यू 6 ही कहलाएगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद a की वैल्यू 7 होगी। बट यहाँ प्लस प्लस a में क्या होता है, वैल्यू पहले ही इंक्रीमेंट हो जाती है। ओके, तो दैट कम्स अंडर द प्लस प्लस a, और ये आपका a प्लस प्लस। इसी तरीके से आप अगर माइनस परफॉर्म करोगे, माइनस टास्क भी सेम है, आप यहाँ पे a माइनस माइनस लिखोगे तो अभी आपकी वैल्यू a की जब यहाँ पे थी 6 तो ये हो जाएगा 5, और माइनस माइनस a में भी आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5। बट फर्क यही है कि पहले वैल्यू प्रिंट होगी, फिर उसके बाद माइनस होगी, इससे पहले माइनस होगा, फिर वैल्यू आपकी प्रिंट होगी। तो ये आपका क्या है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ऑपरेटर्स हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहला ऑपरेटर था आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन और मॉड्यूल। उसके बाद हमने देखा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और सेम डिक्रीमेंट के लिए प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देन हमारे पास जो नेक्स्ट आपका ऑपरेटर है, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या क्या चीज़ वैल्यू आ गई है आपकी, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, एस्ट्रिक दैट इज मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, और मॉड्यूल इक्वल टू, और भी बहुत सारे हैं, मैंने सब इतने लिखे हैं। तो आपका ये क्या काम करता है, सपोज मेरे पास एक वैल्यू, सपोज मेरे पास एक वैल्यू है a। ओके, अब प्लस इक्वल टू में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b। ये आपका क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब जो भी आपकी a की वैल्यू रहेगी वो b पे आपकी पुट हो जाएगी, दोनों की वैल्यू सेम। अगर मैं लिख रही हूँ a प्लस इक्वल टू b, इसका क्या मतलब, वो इससे कुछ समझ में आ रहा है, a प्लस इक्वल टू b, इसका मतलब ये है a टेंड्स टू a प्लस b। a की वैल्यू, a प्लस b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, a पे आपकी एडिशन करने के बाद a पे आपकी स्टोर होगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं माइनस ले रही हूँ a माइनस बी, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे a माइनस बी। वैसे अगर यहाँ एस्ट्रिक ले रही हूँ तो ये आपका एस्ट्रिक, अगर मैं यहाँ पे डिवीजन ले रही हूँ तो यहाँ पे आपका डिवीजन। इस तरीके से आपका क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब कोई वैल्यू असाइन करना किसी को। ओके, असाइन मतलब इक्वल टू हो गया, इक्वल टू मतलब मैं जो मेरी पहली जो किसी ए की वैल्यू है वो बी पे असाइन हो गई, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। फिर ए प्लस बी, हम इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स, मतलब किसी दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन निकालना, दैट कम्स अंडर द रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके दो वैल्यू हो गया या वेरिएबल्स हो गया, ए इज ग्रेटर देन बी, लाइक है ना, ए इज इक्वल टू डबल इक्वल टू। अगर हम रिलेशनल पे बात करते हैं तो अगर कोई चीज़ इक्वल टू में आती है तो हम उसमें डबल इक्वल की साइन लगाते हैं, ना कि सिंगल इक्वल। सिंगल इक्वल की वैल्यू किसमें आएगी, आपके असाइनमेंट ऑपरेटर में। ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे ये वाला इक्वल टू और यहाँ पे ये वाला इक्वल टू, दोनों का मतलब सेम होता है, बट जब हम रिलेशनल की बात करते हैं उसमें हम डबल इक्वल टू लेते हैं, और असाइनमेंट की बात है तो हम उसमें सिंगल इक्वल टू लेते हैं। देन आपका है ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये आपका है जो है एक्सक्लेमेटरी और इक्वल टू, वो रिप्रेजेंट करता है नॉट इक्वल टू। ओके, ये वाला जो वैल्यू है ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉट इक्वल टू। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, ये आपका हो गया स्मॉलर देन, स्मॉलर वैल्यू, और ये हो गया आपका ग्रेटर। ओके, ये हो गया इक्वल टू। ओके, जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कि a इज इक्वल टू b, मतलब ये आपका इक्वल वाले में आ गया है ना। और फिर अगर मैं लिख रही हूँ a इज नॉट इक्वल टू b, इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं कि a की वैल्यू b के इक्वल नहीं है। सिमिलरली a इज ग्रेटर देन b, a इज स्मॉलर देन b। ओके, उसके बाद हम और भी इस पे वैल्यूज को लिख सकते हैं, जैसे a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, a इज स्मॉलर देन इक्वल टू b। इस तरीके से हम वैल्यूज को लिख सकते हैं। तो ये आपके किस में आएंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स पे।
उसके बाद है आपका नेक्स्ट है वो है लॉजिक ऑपरेटर्स। लॉजिक ऑपरेटर्स क्या होता है, जब हम लॉजिक का बोलें तो हम लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ओके, ये तीन चीज़ पे हम काम करेंगे। लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड क्या होता है, अगर मैं बोलूँ फिर हम आते हैं, हमारा जो पार्ट है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, हम यहाँ पे लॉजिकल एंड और नॉट यूज़ किए। लॉजिकल एंड मतलब क्या होता है कि सपोज मेरे पास दो वैल्यू दी हुई है ना, ए और बी हम अज्यूम कर रहे हैं, ए और बी हमारे पास दो वैल्यू है। दो अगर मैं लिखती हूँ ए एंड बी, ओके, ये आपका एंड का है, ए एंड बी। तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर दोनों वैल्यू, ओके, दोनों वैल्यू सेम वो रहेंगे, जैसे अगर हम लेते हैं 1 और 1, तो दोनों कंडीशन अगर दोनों वैल्यू ट्रू रहेंगे तो हम जो एंड के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ लॉजिकल एंड के लिए, वो हम यूज़ करते हैं ऑपरेटर, उसमें डॉट ऑपरेटर, है ना। इसको हम समझते हैं एक टेबल से, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो हम देखते हैं, सपोज मेरे पास दो वैल्यू है ए और बी, ओके, तो हम लॉजिकल एंड लगा रहे हैं। तो आप अगर दो वैल्यू ले रहे हो ए और बी, तो उसका क्या कंडीशन हो सकता है, अगर हम 0 और 1 के फॉर्म पे ले रहे हैं सपोज, तो ए अगर 0 है तो बी की वैल्यू 0, मतलब हम क्या कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू एक एक बार चेंज कर रहे हैं, आइदर इट विल बी 0 0, आइदर इट विल बी 0 1, ए की वैल्यू 0 है तो बी की 1, ए की वैल्यू 0 है तो बी की वैल्यू 0, ओके। देन हम ले रहे हैं ए की वैल्यू अगर 1 है देन बी की वैल्यू 0, और ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू 1। इन चार कंडीशन पे हम चेक कर रहे हैं, ओके, लॉजिकल एंड। तो लॉजिकल एंड पे क्या करते हैं, हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। कौन सी ऑपरेटर यूज करते हैं, डॉट, ओके। डॉट ऑपरेटर क्या होता है, जैसे 0.0 0, 0.1 0, 1.0 0, 1.1 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर दोनों की वैल्यू ट्रू है तो आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, ट्रू। हम 0 को रिप्रेजेंट करते हैं फॉल्स से, 1 को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रू से। तो आप यहाँ देखिए 0.0 0, तो लॉजिकल एंड की बात करें, जब ए और बी दोनों की वैल्यू ट्रू रहेगी, लॉजिकल ट्रू रहेगी, तो आपकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी। सिमिलरली जब हम बात कर रहे हैं सेकेंड वाला ऑप्शन लॉजिकल और, ओके, लॉजिकल और में मतलब या, है ना, प्लस, हम प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे इसके लिए, या 0 + 0 दैट विल बी वैल्यू 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1। अब यहाँ पे क्या होता है, हम जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उसमें ये चीज़ समझते हैं कि हमको अगर बाइनरी एडिशन करना है तो 1 + 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, और 1 यहाँ पे कैरी हो जाता है और यहाँ पे 1 आता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैरी वाला नंबर नहीं लिख के जो एडिशन वाला नंबर है वो लिखते हैं, तो यहाँ पे 0। तो यहाँ पे ये बोलता है कि अगर कोई भी एक कंडीशन की वैल्यू ट्रू है, then the value of A or B will be true if any of the condition value is true, any, ओके, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। सिमिलरली अगर हम लॉजिकल एंड की बात कर रहे हैं, तो इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन द लॉजिकल एंड की जो वो दोनों वैल्यू की रहेगी वो ट्रू आएगी, अदरवाइज सारी वैल्यू आपकी क्या आएगी, फॉल्स। उसके बाद हम लॉजिकल नॉट की बात करते हैं। लॉजिकल नॉट क्या है, जस्ट अ रिवर्स। अगर ए की वैल्यू मैंने 0 दी देन उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, जिसको हम नेगोशिएशन से भी यूज करते हैं। तो ए नॉट अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1। अगर ए की वैल्यू 1 है देन ए नॉट विल बी 0। तो हम क्या है, रिवर्स वैल्यू उसकी लिखते हैं। तो दैट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स बिट वाइज। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है कि हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, देन वी हैव अ क्वेश्चन मार्क, और ये आपका ये कोलन,
ओके, कोलन मतलब क्वेश्चन मार्क, मतलब बिफोर क्वेश्चन मार्क वी हैव टू राइट द एक्सप्रेशन कि आप क्या चाह रहे हो, क्या कंडीशन देना चाह रहे हो, और आफ्टर दैट वी हैव टू पुट यहाँ पे अपने एक एक्सप्रेशन और दूसरा एक्सप्रेशन। सपोज एग्जांपल लेते हैं कि मैं ए इज ग्रेटर, ए की वैल्यू मैंने समथिंग दे दी, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, और मैंने यहाँ पे कंडीशन एक्सप्रेशन लगा दिया ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, अगर वो वैल्यू ट्रू रहेगी तो आपका एक्सप्रेशन 1 प्रिंट होगा, अदरवाइज आपका एक्सप्रेशन 2 प्रिंट होगा। तो ये आपका क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर हम विद इन एक ये वाला वैल्यू यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क और कोलन। क्वेश्चन मार्क के पहले हम अपना कंडीशन रखते हैं कि आप कौन सा कंडीशन आगे पे कराना चाह रहे हो, ट्रू कराना चाह रहे हो, और जो उस कंडीशन को ट्रू होगा उसकी वैल्यू या तो पहले प्रिंट होगी, अदरवाइज एल्स वाली वैल्यू प्रिंट होगी। ओके, उसके बाद आपका है वो है आपका बिट वाइज ऑपरेटर। ये सिंपली एक एक बिट पे चेंज होता है। जैसे हमने अभी यहाँ पे लॉजिकल एंड की बात की थी, लॉजिकल एंड पे हम पर्टिकुलर लिए थे कि अगर दो वैल्यू ले रहे हैं ए और बी तो उसकी वैल्यू, अगर अब ये तो एक कंडीशन हो गया। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ दिस इज ऑल्सो बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज नॉट, ओके, नेगोशिएशन वाला हो गया, शिफ्ट लेफ्ट, सिंगल बिट, शिफ्ट वाइज राइट, इस तरीके से होगा। इसमें क्या हो गया, ए की पर्टिकुलर कोई वैल्यू दी है, बी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी है, आपको बस क्या करना है उसकी वैल्यू को लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट ये यूज करके आपको निकालना है। देन आपका स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर में आपका कॉमा हो गया, साइज ऑफ साइज, वेरिएबल की साइज रिटर्न करता है। तो दीज आर द बेसिक ऑपरेटर्स विच वी आर डीलिंग इन सी प्रोग्राम। और हमने बेसिक जितने ऑपरेटर्स हैं वो सारे कवर किए हैं। तो अगर मैं ऑपरेटर्स की बात करूँ तो ऑपरेटर्स आर द सिंबल इन विच हम कोई भी वैल्यू और वेरिएबल को जिसके थ्रू ऑपरेट करते हैं, तो वो आपका सिंबल है। देन हम सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो हमने जो सबसे पहले पढ़ा वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें हम प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन ये वाले पार्ट किए थे। देन वी हैव रिलेशनल ऑपरेटर। देन रिलेशनल ऑपरेटर में आप किसी दो वैल्यू के बीच में रिलेशन निकालना है, दैट इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, वो सब आ गया। देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, दैट इज डबल प्लस, डबल माइनस। असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट में आपका इक्वल टू, ए प्लस, इक्वल टू, माइनस, इक्वल टू, इस तरीके से हमने देखा। देन लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसमें हमने देखा कि लॉजिकल एंड और कैसे वर्क करेगा। देन आपका कंडीशनल ऑपरेटर है, फिर बिट वाइज ऑपरेटर है और स्पेशल ऑपरेटर है। तो ये आपके सी लैंग्वेज में जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं वो हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं इसके डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। थैंक यू।